साथियों, जय मूल निवासी साथियों, यदि इस्लाम में मुसावात का सिद्धांत है तो फिर मुसलमानों में जातियां कैसे आई। इस्लाम तो कहता है कि मुसावात का सिद्धांत है, न कोई ऊंच है कोई न नीच है, न जाति पात न काला गोरा का कोई भेद नहीं है। तो फिर मुसलमानों में जातियां कहाँ से आई, ऊंच नीच कहाँ से पैदा हो गया। तो साथियों, इस बात को जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। साथियों, इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब की धरती पे हुआ था और उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था। खलीफा उमर एक नाविक के द्वारा, अरब के मल्लाह के द्वारा भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और सन 624 से 645 तक खलीफा उस्मान ने अपने एक सेनापति, उस सेनापति का नाम है हुकैम बिन जाबला, हुकैम बिन जाबला को भारत भेजा और लौटने के बाद वह बादशाह के सामने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो उस समय अरब का व्यापार ईरान से सटे भारतीय भूभागों से होने लगा था। गुजरात में बल्लर, मालावार और केसमुरी के शासकों ने उन सौदागरों को रहने के लिए घर और इबादत करने के लिए मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया, इजाज़त दे दिया और बाद में वो सब वहीं बस गए और शादी भी कर लिए। आज उनके वंशज मालावार के मोपला और कोकड़ के भाटिया के रूप में जाना जाता है। मालावार के शासक पेरूमल ने सबसे पहले इस्लाम को स्वीकार किया और उन्होंने मदीना का जियारत भी किया। लौटते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। तो ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले यदि भारत में कोई इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो मालावार का राजा पेरूमल था। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पे आक्रमण किया और अपने कब्जे में ले लिया। उस समय सिंधु का राजा दाहिर सेन था। दाहिर सेन के पिता चंड सेन ने, जो राजा साहसी राय का मंत्री था, धोखे से उनका हत्या करके उनके राज को कब्जा कर लिया था। और यहाँ तक कि दाहिर सेन ने अपने बड़े भाई दाहिर शिकाह का भी हत्या कर दिया था। तो जब अरब व्यापारियों का व्यापारिक जहाज सिंधु नदी से होकर के गुजरती थी तो दाहिर सेन के सैनिक उनको लूटा करते थे। ऐसे ही एक जहाज में एक नाहिदा नाम की कुंवारी लड़की थी जिसको दाहिर सेन ने कैद करा लिया था। तो वह अपने आंचल पे खून के छींटे से अंकित प्रतीक संदेश यानी खत दमीशम के सूबेदार हेजाब बिन यूसुफ को भेजा और वही लेटर किन्हीं परिस्थितियों में पा करके कासिम ने सिंधु पे आक्रमण किया और अपने कब्जे में कर लिया। तो कासिम का व्यवहार इतना अच्छा था, व्यवहार से प्रभावित हो करके दाहिर सेन के शासन में जो जाति उत्पीड़न से परेशान व्यक्ति थे उन लोगों ने व्यापक पैमाने पे इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तो दूसरी बात यह है कि यदि मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया तो वो जो है मोहम्मद बिन कासिम के समय में किया था। उसके बाद 11वीं सदी में मोहम्मद गजनबी आया, कई बेर ताबड़तोड़ हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट करके सोना चांदी हीरे मोती जेवरात जवाहरात ये सब जो है खच्चरों पे लाद करके अपने देश गजनी ले गया। उस समय
सोमनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा पंडित पुजारी रहते थे और उनकी भव्यता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक एक पुजारियों के पास 5-5 किलो सोने का लोटा था। अगर वो पुजारी प्रतिरोध में खड़ा हो जाते तो फिर लूटना मुश्किल था, लेकिन वो कहते रहे कि अभी शंकर भगवान तीसरी आंख खोलेंगे और सारे तुर्क जल करके भस्म हो जाएंगे। देखते ही देखते सारा मंदिर खंडहर हो गया। उसके बाद काबुल का ब्राह्मण राजा का भी मोहम्मद गजनबी ने हत्या किया, मारा था, जिसका संस्थापक कल्हर का ब्राह्मण था, पंडित कल्हर था। वो जो एक कुषाण वंशी शासक यानी बौद्ध शासक लगतूर मान का हत्या करके वो राज को हड़प लिया था। पुनः उसके भांजे सलार मसूद गाजी के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ी। लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच आदि जगहों पासी और भर राजाओं से युद्ध हुआ। पुनः गोरी आया, मोहम्मद गोरी आया, गुलाम वंश आया, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगल आए। यानी मुसलमान शासकों ने 600 वर्षों तक, लगभग 600 वर्षों तक राज किया। और खिलजी का सेनापति नुसरत खां के द्वारा खरीदे गए गुलामों को जब वो लोग गुलाम धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम कबूल किया, तो उनको गुजरात और पंजाब का सूबेदार बना दिया गया। उस समय बहुत ज़्यादा संख्या में, व्यापक संख्या में जो SC ST के लोग थे, जो मूल निवासी लोग थे, जो ब्राह्मणीवादी व्यवस्था से त्रस्त थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन जब मुगलों के साथ सवर्णों ने अपने बेटी रोटी का रिश्ता किया, जब उनसे रिश्ता जोड़ा, तो उच्च वंशता का लाभ लेने के लिए, उच्च जातियां का लाभ लेने के लिए ब्राह्मणों ने मुगल बादशाहों का कान भरा कि आप लोग ऊंचे खून खानदान के हैं, हमारा भी खून खानदान श्रेष्ठ है, तो फिर अपने से नीचे खून खानदान वाले लोगों को बराबर का सम्मान क्यों देते हैं। उसी समय से फर्क पड़ने लगा और हरम में बैठी कथित कुलीन हिंदू बेगमों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि औरतें पुरुषों से ज़्यादा जातिवादी होती हैं। तो जब इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी मूल निवासियों को जाति पाति छुआछूत से मुक्ति नहीं मिला, तो धर्मांतरण अपने आप बंद हो गया। तो ये कहना कि इस्लाम केवल तलवार के बल पे फैला है, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर इस्लाम तलवार के बल पे फैला होता तो हमारे देश में मुसलमान आज अल्पसंख्यक नहीं रहते। तो कितने लोग तो आज भी अपनी वंशावली को जानते हैं, उनको आज भी अपनी वंशावली याद है, जो धर्म परिवर्तन किए हैं। जैसे कोरी से जुलाहा, अंसारी, यादव से घोसी हुआ इस्लाम में, वहीं कहार, एक कुम्हार से कसगर और कहार से भिस्ती हुआ, रंगरेज धोबी से रंगरेज हुआ, और यहाँ खट्टिक से इस्लाम धर्म करने के बाद कुजड़ा हुआ, नाऊ से तुर्किया नाऊ हुआ, राइन मौर्य कोयरी हुआ। उसके बाद पुनः मुस्लिम चौधरी कुर्मी से या जाट से हुए। तो इस प्रकार से बहुत लोगों को वंशावली आज तक याद है। जो मुगल आए थे तो अपने बीबी बच्चे को लेकर के नहीं आए थे, वो तो लूट करके चले गए। लेकिन जो आज मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के धर्म परिवर्तित अपने पूर्वजों के वंशज हैं,
जो धर्म परिवर्तन किए हैं उनके आज वंशज मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो धर्म परिवर्तन किए उनके वंशज हैं मुसलमान। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से ये सिद्ध हो गया है कि मुसलमानों का डीएनए भी एससी एसटी ओबीसी से मिलता है, वो मुगलों से नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जब इस्लाम के लोग सब इस्लाम धर्म स्वीकार किए एससी एसटी के लोग, तो उनको थोड़ा इज्जत उनके द्वारा मुगलों के द्वारा थोड़ा राहत मिला और ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा उत्पीड़न थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कम हुआ। लेकिन जो धर्म परिवर्तन नहीं किए उनके साथ अन्याय अत्याचार कंटिन्यू होते रहा। तो ये कहना पूरी तरह से सत्य नहीं है कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला। तो जो गुलाम भारत में सवर्ण अपने बेटी रोटी का रिश्ता दे करके शासन सत्ता में बने रहे, आज वही ब्राह्मण, इनको विदेशी कहते हैं, कि पाकिस्तान भाग जाओ, ईरान भाग जाओ, मुस्लिम देश में भाग जाओ, जबकि ब्राह्मण स्वयं विदेशी है। आज तो ऐसा माहौल हो गया है कि जेएनयू के दीवालों पे लिखा जा रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। वही लोग एससी एसटी ओबीसी से झगड़ा लगा देते हैं मुसलमानों का और कहते हैं ये विदेशी है। यानी अपने को अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बनने के लिए ब्राह्मण ये कहता है, ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा कहता है कि मुसलमान विदेशी है और खुद अपने आप विदेशी है। वो कैसे विदेशी है? अरे भाई, शाहजहां, जहांगीर, चाहे टीपू सुल्तान, ये तो हिंदू औरतों से ही पैदा हुए हैं। उनको कैसे कहा जा सकता है कि तुम विदेशी हो? इस्लाम में मुसावात का सिद्धांत है। संजोग से कोई यदि मुसलमान के घर पैदा हो गया तो मुसलमान नहीं है, जब तक वह इस्लाम के सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता है तब तक उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता है। इस्लाम तो कहता है कि मजलूम के साथ खड़ा हो जाइए, जो जुल्म करता है उसको रोका जाए। लेकिन आज खुद मुसलमान ही ऐसे गुंडे, माफियों, अपराधियों को राजनैतिक शरण दे रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। तो इस्लाम कभी भी हिंसा का इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसा आरएसएस चाहे बीजेपी चाहे अन्य लोग कहते हैं कि तलवार के बल पे यहाँ हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, बहुत से लोगों को आज भी घर वापसी की बात करते हैं। तो घर वापसी की बात करते हैं तो मुसलमान यदि जो है कि आता है हिंदू धर्म में, तो क्या उसको ब्राह्मण बनाते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। उनको भी अपने बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। तो खास तौर से हमें मुसलमान भाइयों से कहना है कि आप लोग हमारे खूनी भाई हैं, आपका डीएनए हमारे डीएनए से मिलता है। आप लोग मूल निवासी बहुजन समाज का, जो मूल निवासियों का आंदोलन चल रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उसमें आप लोग साथ सहयोग करिए। यदि मूल निवासियों का शासन आता है तो आपको भी आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा। आप लोग एक ख्याल करिए, और हमको भी एससी एसटी को भी ख्याल करना है कि हमको मुसलमानों से कौन लड़ा रहा है। जो हमारा दुश्मन छिपा हुआ है, उस छिपे हुए दुश्मन को हमें नंगा करना है। क्योंकि जब तक हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी आंदोलन को चलाते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। तो हमारा बस आज का यही कहना है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।